सीताराम। आई मिसेस रीना रावल खारी, स्पिरिचुअल हीलर, ए ट्विन फ्लेम। पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपनी शक्ति को क्लेम कर सकते हैं, कैसे आप अपनी शक्ति को चैनलाइज कर सकते हैं और कैसे उसे हीलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो एक चैनल मैसेज है। एक्चुअली मुझे पहले समझ में नहीं आता था कि चैनल मैसेज क्या होते हैं और कैसे मैं मतलब कि मैसेजेस को चैनल करूं। अकेले में मैं उन चीज़ों को करती रहती थी, बट मुझे समझ नहीं आता था कि इज़ दैट एनी चैनल मैसेज। बट जो शक्तियाँ आपको ये शक्ति देती हैं वो आपको वो ज्ञान भी देते हैं कि यस, चैनल मैसेज का मतलब होता है कि एक पूरी कॉन्शियसनेस के साथ, एक पूरी ग्रिड का, जिस ग्रिड में आपको अपॉइंट किया गया है स्पिरिचुअल शक्तियों के द्वारा, वहाँ पर कुछ आत्माएं थी जो किसी रीज़न से ब्लॉक थी, वो मुक्त नहीं हो पा रही थी। तो अब वो मुक्त हो रही हैं, पर जाने से पहले वो कुछ संदेश हमें देके जाती हैं कि जो गलतियाँ उनसे हुई, जो उन्होंने किया, या जिन गलत सोच के कारण वो यहीं पर ब्लॉक होके रह गई थी, अब वो सोच उनकी समाप्त हो चुकी है। अब क्योंकि वो मेरे माध्यम से हुई है, इसलिए ये चैनल मैसेज भी मैं ही दे रही हूँ। देखिए, मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे पास हीलिंग पावर्स हैं। आई वॉज ऑल्सो ए नॉर्मल किड, वही नॉर्मल सबकी इच्छाएं जैसे नॉर्मल लोगों की होती हैं। बट हमें पता चलता है जब हम स्पिरिचुअल हीलर बनते हैं कि एक्चुअल में वो हमारी इच्छाएं थी ही नहीं। हम तो अपने ही पूर्वजों की इच्छाओं का बोझा ढोए जा रहे थे। पर हम इसके लिए अपने पूर्वजों को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अगर अपनी इच्छाएं दी तो उन इच्छाओं के माध्यम से जो जो अनुभव जीवन में हुए, वो अनुभव से शक्तियाँ और ज्ञान सब भी उन्होंने हमें दी। उन अनुभवों को पूर्ण करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, एज एन एग्जाम्पल, मान लो मुझे शादी करने की इच्छा थी कि मुझे कोई नौकरी वोकरी नहीं करनी, मुझे शादी करनी है और मुझे ऐसा ऐसा लड़का चाहिए। तो उन शक्तियों ने बिल्कुल एज इट इज़ वैसा लड़का अपॉइंट कर दिया, दे दिया मुझे। शादी में मुझे जो शादी के बाद शादी में जो काम करने थे, वैसी स्किल्स मुझे दे दी, वैसी चीज़ें मुझे दे दी। मुझे ये फील कराया गया कि जो तुम मांग रही हो, जो तुम्हें चाहिए, वो सब तुम्हें दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं हो रही थी। वो पुरुष भी मिल गया, सारी चीज़ें मिल गई, फिर भी ससुराल वाले संतुष्ट नहीं। ससुराल वाले मेरे लिए जो कर रहे हैं उससे मैं संतुष्ट नहीं। सबको खुश करने की सभी कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सब कोशिश नहीं कर रहे थे, अपने हिसाब से वो कोशिश कर रहे थे कि बहू को पूरा खुश किया जाए, और मैं पूरी तरह से कोशिश कर रही थी कि उन्हें पूरी तरह से खुश किया जाए, बट खुश कोई भी नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि हम आत्म सुख से दूर थे। हम खुद को नेग्लेक्ट कर रहे थे। जब तक हम खुद को नेग्लेक्ट करते रहते हैं, बाहर से सुख कभी नहीं मिल सकता। बाहर तो खुद लोग सुख की इच्छाओं में दूसरों की तरफ भाग रहे हैं, तो कहाँ बाहर से सुख मिल जाएगा। तो आज जिन एनर्जीज की मैं बात कर रही हूँ, जो जगत जननी माता परमेश्वरी और जगत पिता परमेश्वर की कृपा से मुक्ति धाम पहुँच रही हैं। मैं थोड़ी सी इमोशनल हूँ, क्योंकि वैसे तो जो स्पिरिचुअल हीलर होते हैं उनके लिए सारी ही एनर्जीज़ परमात्मा की एनर्जीज़ होती हैं। बट हाँ, क्योंकि आज समय है, मैं अपनी उन सभी पिछली एनर्जीज़ से, उन सभी एंसेस्टर्स से अपनी कॉर्ड कट कर रही हूँ,
क्योंकि उनकी आत्माओं के लिए मेरा जितना काम करना था मुझे, मैं कर चुकी हूँ। जितने कष्ट भोग के मुझे ये विजडम लेना था, क्योंकि बिना विजडम के आप मुक्त नहीं हो पाते। जितना लव एंड केयर उनको मैं दे सकती थी, जब तक वो मेरी ऑरा में थी, मैं उनके लिए वर्क कर रही थी, मैंने दिया। बट ज़रूरत थी उस विजडम की। तो आज मैं बात कर रही हूँ उन एनर्जीज़ की जो राजाओं और रानियों की थी। आप लोगों ने सुना होगा रानी पद्मावती, जिन्होंने जौहर करके अपनी, और इतनी सारी जो भी उनकी थी, वो मुझे काउंटिंग पूरी ध्यान नहीं, जितनी भी रानियां थी और जितनी भी उनकी दासियां थी, उन सब ने जल के अपने प्राण दे दिए थे। पर क्योंकि जो स्वयं की हत्या कर देती हैं, क्योंकि वो भी एक हत्या ही है, जो स्वयं को ही की हत्या कर देती हैं, उन पर अपने पूर्वजों को मारने का, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मेरे पूर्वज कहीं बाहर नहीं, मेरे डीएनए में होते हैं। और जब मैं उनसे कॉर्ड कट करती हूँ तो मैं बाहर से उनकी एनर्जी से कट कर देती हूँ, क्योंकि अब बाहर की आत्माएं नहीं हैं, वो मुक्त हो जाती हैं। और दूसरी आत्माएं आकर आपके सामने ये वहम पैदा करती हैं, जो कि आत्माएं अपने कर्मों का फल भोग रही हैं, कि वो आपके एंसेस्टर्स हैं जो अभी मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि जिस दिन मेरी आत्मा में शांति आ गई, मुझे समझ आ गया कि मेरे जितने भी एंसेस्टर्स थे, जिन्होंने मेरे लिए पॉजिटिवली वर्क किया है, जिन्होंने मुझे ये सोल पर्पस दिया है, और हर समय मेरी सोल पर्पस में मेरी ही शक्तियों और मेरे ही ज्ञान के द्वारा मेरी हेल्प करते हैं, उनकी आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं। तो बाहरी किसी शक्ति से उसका अब कोई लेना देना नहीं होता है। बाहरी शक्तियों के साथ सिर्फ पॉजिटिव इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है। हमारे पूर्वजों ने तो अपने कर्मों और ज्ञान के माध्यम से हमें पहले ही इतना सब कुछ दे दिया है कि और कुछ पाने की इच्छा ही बाकी नहीं रही, सिर्फ अपना सोल पर्पस करने की और ह्यूमैनिटी के लिए काम करने की। क्योंकि शायद हमारे पूर्वजों की यही इच्छा बाकी थी। उन्होंने सब कुछ कर लिया, नौकरी कर ली, पैसे कमा लिए, बट फिर भी संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि संतुष्टि बाहर से कभी नहीं मिलती। उन सब ने जो कुछ भी किया बाहर किया, अपने ही अंदर की शक्तियों को हमेशा, अपने अंदर की ही ऊर्जाओं को हमेशा अतृप्त रखा, दुखी रखा। उन्हें वो सारी नकारात्मकता दी जो उन्होंने बाहर से कलेक्ट की थी, और वही गला सड़ा डीएनए हमारे अंदर था। पर फिर भी मैं इसका ब्लेम नहीं दूंगी। बेशक डीएनए गला सड़ा था, बट वो जितना कर सकते थे उतना उन्होंने वो सब भी हमें प्रदान किया, ज्ञान, जिससे हम उस गली सड़ी चीज़ को ठीक कर सकें। और सच कहूँ तो फैसिलिटीज़ देने से ज़्यादा ज्ञान देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ सारी शक्तियाँ खुद ही आ जाती हैं। मैं बाकी चीज़ों पे बात ना करते हुए वापस अपने टॉपिक पे आती हूँ कि उन जो राजा युद्ध में मारे गए, जीते जी उन्हें लगा कि ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि जब हम ट्विन फ्लेम होते हैं ना तो उसमें सब कुछ शामिल हो जाता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी, चैनल मैसेजेस भी। तो एक तरह से मैं चैनल मैसेज भी दे रही हूँ, लेकिन कोई भी मैसेज जस्ट एक लाइन में पूरा नहीं होता। पहले वो जो आत्माएं वो मैसेज देके जाती हैं, उनकी पूरी बात सुननी होती। पहले मुझे डर लगता था कि मैं बिना मतलब किसी का दुख क्यों सुनूं, वो दुख मेरे अंदर आ जाएगा। बट अब मुझे समझ में आया कि आपको
अगर कोई चीज़ दिखाई जाती है, सुनाई जाती है, वो इसलिए क्योंकि अगर कोई हीलर वो चीज़ बता रहा है ना, तो वो आपकी हीलिंग में हेल्प करने वाली है, इसीलिए आपको वो चीज़ बताई जा रही है। क्योंकि मैंने कहा कि आज मैं प्रेजेंट में हूँ, एक मॉडर्न लड़की हूँ, बट मुझे जब जब मैं अपनी ध्यान की अवस्था में गई हूँ, जब जब मैंने कोई डीप एक्सपीरियंस किया है, तब तब मुझे समझ में आया है कि क्यों हमेशा से मैं मॉडर्न होते हुए भी अपनी मॉडर्निटी को पूरी तरह से बाहर एक्सेप्ट नहीं कर पाती। क्योंकि मुझे समझ में आया कि मॉडर्न होने की इच्छा मेरे अंदर थी, लेकिन जो मेरा डीएनए है वो राजाओं के परिवार से बिलोंग करता है। रानियाँ जैसे हमेशा अपने सिर पे चुनरी रखती थी। मैं अगर चुनरी ना ओढ़ूँ तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैं लड़की हूँ। क्योंकि आपको पता है जब हम ट्विन फ्लेम होते हैं तो हमारे अंदर दोनों एनर्जी बैलेंस में होती है, मैस्कुलिन एनर्जी भी और फेमिनिन एनर्जी भी। जब तक हम पूरी तरह से डिवाइन के अंदर नहीं समा जाते, या आप कह लीजिए पूरी तरह से अपनी एनर्जीज़ को डिवाइन को सरेंडर नहीं करते, ना हम डिवाइन मैस्कुलिन बन सकते हैं और ना ही डिवाइन फेमिनिन बन सकते हैं। एक के कंप्लीट हुए बगैर अगर हम कहें कि मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ बट मेरा मैस्कुलिन डिवाइन नहीं है, तो समझ लो आप भी अब तक डिवाइन फेमिनिन नहीं बनी हो। ये चीज़ मुझे तब समझ में आई जब मैं पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर हो गई। तब मुझे समझ में आया कि मैं डिवाइन फेमिनिन बन चुकी हूँ। तो जो राजा युद्ध में मारे गए थे, वो इस चीज़ से उनकी आत्माएं दुखी हो रही थी कि हमने अपने जीवन में कभी सुखी नहीं देखा। राजा बन गए, राजा बनने का नाम हो गया, उसके बाद जनता के लिए काम करो, प्रजा के लिए काम करो, रानियों की इच्छाएं पूरी करो। अगर कभी अपनी इच्छा के लिए रानी के पास गए तो अपनी इच्छा पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि उसी टाइम पे दरबार का कोई काम आ गया, या सारा दिन काम करने के बाद रात को इतना थक गए कि मतलब देखो, इंसान जब धरती पे आता है तो उसे अपनी इंसानियत, अपना ह्यूमन बॉडी एग्जिस्टेंस को स्वीकार करना पड़ता है, देवत्व भी जीना पड़ता है और मानव के जो अनुभव है वो भी करने पड़ते हैं। तो उनकी इच्छाएं कोई भी पूरी नहीं हो पाई और अंत में वो मारे गए युद्ध में लड़ते हुए। तो जो आत्मा इतनी क्रूरता के साथ जिसने प्राण छोड़े हों, क्या उसको इतनी आसानी से मुक्ति मिल जाती है? और अब वो क्यों अटक गई कि इन सब की वजह से हम अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाए। सबसे बड़ा ब्लेम, सबसे बड़ा उनका जो रिग्रेशन या उनका गुस्सा कह लीजिए, या उनकी नकारात्मकता में उनकी आत्मा चली गई। और जब आत्मा नकारात्मकता में चली जाती है तो वो नरक में रहती है। और जो आत्मा नरक में हो, जिनके पूर्वज नरक में हो, क्या वो कभी स्वर्ग का आनंद ले सकते हैं? लगता है बाहर से कि वो स्वर्ग में है, बट असल में वो स्वर्ग में नहीं होते। तो जो रानियाँ थी जिन्होंने जौहर किया, जब तक जीवित रही सेम उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे लगता था कि रानियाँ बड़े आनंद लेती हैं, बट सेम उनके साथ भी हुआ। क्या? जब कभी हमारे अंदर किसी काम को करने की इच्छा होती है, देखो कामना भी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों में से कामना भी एक स्तंभ है जीवन का, जिससे आपको कामना पूरी हुए बिना आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। जब भी कोई इच्छा उत्पन्न हुई, ठीक है, गहने दे दिए, सुंदर हो गई वो, गहने खूब दे दिए, फ्री कर दिया, कोई काम भी इतना नहीं करना उनको, ज़्यादा जिम्मेदारियां भी उनके ऊपर नहीं हैं, बट बंधन फिर भी रहते हैं। अपनी मर्ज़ी से बाहर कहीं घूमने नहीं जा सकते, बिना सेना के अकेले कभी नहीं रह सकते। कभी मन में तीव्र इच्छा हुई कि अभी मुझे अपने सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करना है, उस टाइम राजा फ्री नहीं हुए, राजा प्रजा के काम में मशगूल थे। अब क्योंकि राजा थे तो उनका धर्म था कि वो अपनी प्रजा के लिए कार्य करें, तो उनके अंदर। और फिर सबसे बड़ी बात, राजाओं को रिग्रेशन ये हुआ कि उन जो आक्रमणकारी थे, जो कि मतलब विदेशी थे या मुस्लिम थे, कि उनकी वजह से हम मारे गए। और रानियों के अंदर हुआ भी उनकी वजह से हमें
जल के मरना पड़ा। तो अब ये सारा प्रेशर कहाँ आ गया, एक मुस्लिम डिनेस्टी के खिलाफ या अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो भी है। फिर 1857 की क्रांति, मतलब सारी ही आत्माएं कलेक्टिव में एक रूप में आ गई। ठीक है, वही आत्माएं आगे जन्म लेके चलती रही। सो अब मेरे पास तो सिर्फ वही आत्माएं हैं जो उस काल की थी जब रानी पद्मावती ने जौहर किया था। जो लड़के मरी, जैसे झांसी की रानी, कहने के लिए आप कह सकते हो कि झांसी की रानी भी तो आ सकती थी, बट उनकी आत्मा मुक्त हो चुकी है क्योंकि उन्होंने सामना किया। उनके पास जितनी शक्ति थी उतनी शक्ति लगा के उन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए काम किया और वो मुक्त हो गई। राजगुरु भगत सिंह, वो जितना अच्छा अपने उद्देश्य के लिए कर सकते थे उन्होंने किया। मतलब जो आत्मा अपने हिस्से की लड़ाई लड़के गई है ना, वो मुक्त हो जाती है। पर अगर वो दोबारा जन्म लेती हैं तो इसलिए लेती हैं कि अब वो शांति का जीवन जीना चाहती हैं। पिछले जीवन तो उन्होंने लड़ाइयों में गंवा दिए और उन्हें वो मिलता भी है क्योंकि वो अपना फ़र्ज़ पूरा करके गए हैं, तो उन्हें जल्दी से नया जीवन भी मिल जाता है। तो अब कहने के लिए आप कह सकते हो मैं झांसी की रानी भी हूँ, ये है वो है फलाना ढिमकाना, बट मैं ये कह रही हूँ कि हमारे जो भी पवित्र पूर्वज थे, जो इनकी आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं, उनके रूप में हमें जीवन मिला है, और जो नहीं हो पाए हैं बस उन्हें मुक्त करने का हम माध्यम है। तो अंत में जाकर जब उन्हें पता चलता है, जब वो आत्मा लोक में जाती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में ना तो किसी, जब अंत में उन आत्माओं को जाके ये पता चलता है कि ना तो किसी राजा ने उन्हें कष्ट दिया, ना ही किसी आक्रमणकारी की वजह से उनकी मृत्यु हुई। उन सबके पीछे उनकी ही ऊर्जाएं थी, उनके ही पूर्वजों के कर्म थे और उनकी ही इच्छाएं थी। तो वो और ज़्यादा गिल्ट में चली जाती है। फिर वहाँ गिल्ट आ जाता है और गिल्ट के साथ साथ फिर सारी नकारात्मकता, फिर भय आ जाता है कि पता नहीं हमें मुक्ति मिलेगी या नहीं, क्योंकि हमने ही तो गलत किया था, हमारी ही इच्छाओं के कारण ऐसा हुआ था। ये चीज़ें जब मेरे साथ हुई, ये मैंने सोचा कि मैंने सब कुछ, जब उन लोगों को ये अनुभव हुआ तो साथ में मुझे भी इस चीज़ का अनुभव हुआ कि भाई मैंने अब तक अपनी ही इच्छाओं के लिए सब कुछ किया था, सबको बांध के रखा हुआ था कि भाई ये मेरा बच्चा ये मेरे लिए ये करेगा, ये मेरी बेटी है ये मेरे लिए ये करेगी, मेरा हस्बैंड है मेरे लिए ये करेगा और मैं इनके लिए करूँगी। तो अंत में मुझे समझ में आया कि वो सब वही ऊर्जाएं थी जो मुझे समझा रही थी कि पूरा जीवन हमने ऐसे ही जिया। जब भी बाहर से कोई आया तो हमने उसको अपना दुश्मन मान लिया, या फिर इतनी संपत्ति जोड़ ली जिससे हमें लगा कि, या दुश्मन अट्रैक्ट हुए कि इनके पास ज़्यादा है तो इनसे ले लो। देखिए गलत कुछ नहीं है, सबको अधिकार है, जितनी संपत्ति वो जोड़ना चाहते हैं उतनी जोड़ सकते हैं। कोई चोर लुटेरा आके वैसे तो लूट नहीं सकता, बट अगर लूटेगा तो एटलीस्ट अब कानून सबके लिए बराबर है। पहले राजा की शक्तियाँ भी कम पड़ जाती थी बाहर के लुटेरों के सामने, बट आज कानून बड़ा है। तो अब वो मुक्त हुई, तो जिस दिन वो मुक्त हुई उस दिन मुझे अपनी आइडेंटिटी समझ में आ गई, दैट आई एम द मास्टर सोल। क्योंकि इतनी सारी ऊर्जाएं जिसे अपनी शक्तियाँ देकर गई हूँ, तो ऑब्वियसली वो मास्टर सोल बन जाता है। वो खुद ये चीज़ मुझे समझा के गए हैं, और जो पोस्ट मुझे मेरे पूर्वजों ने दे दी, मेरे एंसेस्टर्स ने दे दी, मेरी मातृ पितृ शक्तियों ने दे दी, कुल देवी देवताओं ने दे दी, उसे कोई झुठला नहीं सकता। तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट मुझे करना ज़रूरी था, तो मैंने एक्सेप्ट किया। जब वो सारी आत्माएं मुक्त हुई तो उस दिन मैंने क्या किया था, मुझे ये अनुभव हुआ कि मुझे बाहरी सभी शक्तियों के लिए और जिस ग्रिड की मैं मास्टर सोल हूँ उसके लिए मुझे प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करनी चाहिए। उस दिन मैंने प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट की। जैसे ही मैंने प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट की पूरी ग्रिड के लिए, वैसे ही
उसी दिन से नेगेटिव शक्तियों का अटैक मुझ पर शुरू हो गया था। मुझे समझ में भी आने लगा था कि मैं जो करना चाहती थी, उस दिन मैंने कुछ सोचा था कि मुझे ये चीज़ करनी है, या मेरी तीव्र इच्छा थी, आप ये कह सकते हो। कोई भी डिज़ायर आप समझ सकते हो कि उस दिन मेरी एक तीव्र डिज़ायर थी कि ये चीज़ होनी चाहिए, बट वो नहीं हुई। क्योंकि जब आपकी कोई डिज़ायर तीव्र होती है ना, और वो ना हो, तो उतनी ही तीव्र नेगेटिविटी आपके अंदर आती है कि मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। जबकि मैं खुद को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये नेगेटिविटी मेरी नहीं है, ये इच्छा भी मेरी नहीं है, बट वो नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि वो शक्तियाँ रिलीज़ होनी थी। और अगले 1 या 2 दिन के बाद ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जो मैंने सोची भी नहीं थी। उन्होंने तो उस नेगेटिविटी को और भड़का दिया, और आखिर में जब तक वो फिज़िकल अटैक मेरे ऊपर नहीं हुआ, तब तक मुझे समझ में नहीं आया कि वो शक्तियाँ अब गई हैं। और वो मुझे समझा के गई कि अपनी शक्तियों, अपनी इच्छाओं के लिए गिल्ट क्रिएट मत करो, और अपनी इच्छाओं को जितना हो सके लिमिटेड रखो और क्लियर रखो, दूसरों के सामने भी और अपने सामने भी, जो तुम हमेशा छुपाती रहती हो। क्योंकि शायद इसी गिल्ट के कारण, मतलब उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, विदेशी आक्रमणकारियों ने अगर आक्रमण किया तो उन्होंने सिर्फ उनका सामना किया। राजा बने तो अपनी जनता का पालन पोषण किया, अपनी प्रजा का पालन पोषण किया, जितना हो सका उतना रानियों को भी समय दिया, सबको सुख देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी असंतुष्टि मिली। तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, गलती सिर्फ एक चीज़ की थी, क्योंकि प्रजा बाकी सब मुक्त हो गए, सबको उनकी चीज़ें मिल गई, सिर्फ उन्हीं की आत्मा अटक के रह गए इस गिल्ट की वजह से कि वो अपने लिए ही कुछ नहीं कर पाए, अपने सुखों के लिए नहीं कर पाए। आज जब उन्होंने मुझे ये शरीर दिया है और साथ में ये विजडम भी दिया है कि जो